अपने नेताओं पर मोदी नड्डा लेंगे एक्शन। विवादित बयानों ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस का हुआ अपमान? सुक्खू ने जेपी नड्डा से कर दी बड़ी मांग। खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा लंबा चौड़ा पत्र। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। क्या पीएम मोदी और जेपी नड्डा अपने विवादित नेताओं पर एक्शन लेने वाले हैं? क्या मुख्यमंत्री सुक्खू की मांग को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गंभीरता से लेने वाले हैं? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को क्यों लिखा लंबा चौड़ा पत्र? दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भाजपा नेताओं के खिलाफ आक्रोश क्यों बढ़ता जा रहा है और ये आक्रोश भाजपा हाईकमान के लिए सिरदर्द क्यों बन सकता है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी के अपमान का मुद्दा उठा दिया है, जिसको लेकर भाजपा हाईकमान अब डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आ सकती है। केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं की राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी और जगत प्रकाश नड्डा को कांग्रेस सीधे तौर पर घेर रही है, साथ ही उन नेताओं पर एक्शन लेने की मांग कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा हाईकमान अपने विवादित नेताओं पर कोई एक्शन लेगा? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत भी अपने विवादित बयानों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रही हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही कंगना रनौत को दिल्ली तलब किया गया था और हरियाणा विधानसभा चुनाव में नुकसान की संभावना को देखते हुए भाजपा ने कंगना के बयानों से किनारा भी कर लिया था। ऐसे में अब सवाल केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर खड़े होने लगे हैं। ऐसे में अब सवाल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पर खड़े होने लगे हैं। ऐसे में अब सवाल दिल्ली के पूर्व भाजपा विधायक तेजिंदर मारवा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल एनडीए के घटक दलों के उन नेताओं पर भी खड़े हो रहे हैं जिन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विवादित बयान दिए हैं। सवाल यह है कि क्या भाजपा कंगना रनौत की तरह जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के बीच इन नेताओं के बयानों से भी किनारा कर लेगी? राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधी भाग आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। राहुल गांधी के खिलाफ देश भर हमारा दलित समाज, मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, देश भर उनको जूते मार आंदोलन जो है ये हम लोग करने वाले हैं और राहुल गांधी को जूता मारना ही चाहिए। राहुल गांधी पर इन भाजपा नेताओं के विवादित बयानों के बाद कांग्रेस में सियासी उबाल है। जगह जगह भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर हिमाचल तक कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां एक और राजधानी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान अपनी गिरफ्तारियां दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जाहिर किया है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से बड़ी मांग कर दी है। सुक्खू ने साफ तौर पर कहा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए भाजपा के छुड़भैया नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने नेताओं पर लगाम लगाने की जरूरत है।
आप खुद सुनिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर क्या कहा है। राहुल गांधी जी इस देश के एक सम्मानित नेता है और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। राहुल गांधी जी की नीतियां कार्यक्रम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मजबूत हुई है। राहुल गांधी जी की सोच के अनुसार आज कांग्रेस पार्टी फिर से अपने पांव पर खड़ी होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है तो वो इन नेताओं के माध्यम से इस प्रकार की टिप्पणी करवा रही है। पक्ष विपक्ष चला रहता है, विरोध भी होता है, सत्ता पक्ष भी होता है, लेकिन गरिमा होती है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। जनता जब वो चुनकर भेजती है तो उसको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऐसे लोगों पर लगाम लगाए। धन्यवाद। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लंबा चौड़ा पत्र लिखकर भाजपा नेताओं पर एक्शन लेने की मांग की थी। खड़गे ने पत्र के जरिए कहा था कि भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा लगातार राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक और हिंसाजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाई जाए। अब इस पूरे प्रकरण में साफ तौर पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव सियासी तौर पर जरूर प्रभावित होता दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भाजपा को अपने ऐसे नेताओं के बयानों से फायदा होगा या फिर नुकसान। सवाल ये भी है कि अगर भाजपा को अपने नेताओं के बयानों से नुकसान होने की संभावना होगी तो भाजपा हाईकमान जरूर कंगना रनौत के बयानों की तरह इन नेताओं के बयानों से भी किनारा कर लेगी और कांग्रेस नेताओं की अपील पर जरूर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। इस पूरे एक्शन से राहुल गांधी को लेकर घिर रही भाजपा किसी न किसी तरह इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल कर सके। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।